हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगमेंग सिस्टर फू को चुफेंग से मिलाता है। चुफेंग सिस्टर फू को हेलो कहता है, लेकिन सिस्टर फू गुस्से से उसको एक चाटा मार देता है। चुफेंग समझ नहीं पाता कि सिस्टर फू ने उसको चाटा क्यों मारा। उसके बाद सिस्टर फू उसे गाली देते हुए कहते हैं, गैर जिम्मेदार, तुम जैसा कोई व्यक्ति फादर बनने के लायक नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मेंगमेंग ने तुम्हारे इंतजार करते हुए कितना कष्ट सहा है? क्या तुम्हारा अपने दिल में जरा सा भी दर्द नहीं होता? मेंगमेंग रोते हुए सिस्टर फू को कहता है, सिस्टर फू, पापा को डांटो नहीं, पापा को मत डांटो। जब तक पापा वापस आ गए हैं मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद चुफेंग मेंगमेंग को कहता है, मेंगमेंग वो सही है, ये मेरी गलती है, मैं तुमको फिर से कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मेंगमेंग चुफेंग की बात सुनकर रोते हुए उसकी गले लग जाती है। उसके बाद सिस्टर वो कहते हैं, मेंगमेंग को रुलाने के लिए ये सब तुम्हारी गलती है। ठीक है, मैं मेंगमेंग की वजह से तुमको अभी जाने देता हूँ, मैं इसे तुम्हारे साथ बाद में सुलझाऊंगा। उसके बाद वो मेंगमेंग को कहता है, आओ मेंगमेंग, चलो कुछ स्वादिष्ट खाना खाते हैं। मेंगमेंग कहती है, पापा ने मेरे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाना बनाए हैं। सिस्टर फू, क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगे? सिस्टर फू कहती है, मैं वो खाना नहीं खाऊंगा जो उसने बनाया है, भले ही वो मुझे मौत के घाट उतार दे। उसके बाद वो चुफेंग की बनाया खाना टेस्ट करती है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है, ऐसा है, यह बहुत ऑर्डिनरी है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिस्टर फू की बात सुनकर चुफेंग मन में कहता है, औरत वो सब बात नहीं कहते हैं जो सब वो मन में सोचते हैं। सिस्टर फू खाते हुए मन में कहते हैं, हालांकि वो एक अच्छा फादर है और वो एक अच्छा रसोइया भी है, मुझे लगता है कि उसके पास एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद वो चुफेंग को कहती है, ये ठीक है, जब से तुम वापस आए हो तुम मेंगमेंग के लिए स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था कर सकते हो। उसके आगे में उसके लिए किंडरगार्टन जाने का समय आ गया है। चुफेंग कहता है, क्या किंडरगार्टन? सिस्टर फू कहती है, बेशक, क्या तुम उसे घर पर ही रखने देने वाले हो? पिछले फैमिली जिसने उसकी देखभाल की थी वो पैसा खर्च करने को तैयार ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे कभी किंडरगार्टन नहीं भेजा। अब जब तुम वापस आ गए हो तो निश्चित रूप से तुम उसे स्कूल भेजना होगा। चुफेंग सिस्टर फू की बात सुनकर कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं उसके लिए एक किंडरगार्टन खोजने जाऊँगा। सिस्टर फू कहती है, इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सिर्फ एक किंडरगार्टन टीचर हूँ, तुमने उसे मेरे साथ आना चाहिए। हमारे किंडरगार्टन के इक्विपमेंट और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उसे मेरे पास छोड़कर तुम निश्चित हो सकते हो। उसके बाद मेंगमेंग कहती है, मैं सिस्टर फू के साथ जाना चाहती हूँ। चुफेंग कहती है, अगर मेंगमेंग को ये पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेंगमेंग चुफेंग की बात सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है, ये किंडरगार्टन में जाऊँगा, और वो खुश होकर किंडरगार्टन के नाम दोहराने लगती है। चुफेंग उसको कहता है, चलो जल्दी खाना खाओ। मेंगमेंग कहता है, हाँ। उसके बाद उनके दरवाजे को एक बंदा लात मार कर तोड़ देता है और कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं। एक आदमी कहता है, ओ माई, तुम खाना खा रहे हो? चुफेंग कहता है, तुमने मेरी बेटी को डरा दिया, क्या तुम लोग मौत की तलाश में हो? चुफेंग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी की एक बंदा कहता है, क्या कहा? क्या तुम मौत को तलाश कर रहे हो? वो आदमी कहता है, तुम शांत हो जाओ। वो आदमी वो बंदा को कहता है, हम यहाँ बातचीत करने आए हैं, ना कि फाइट करने के लिए आए हैं, तुम अपने शिष्टाचार पर ध्यान दो। उसके बाद वो सिस्टर फू को कहता है, ओ मिस फू, आप भी यहाँ हैं। वो आदमी सिस्टर फू को कहता है, क्या तुम फिर से हमारे खिलाफ जा रहे हो और इस फैमिली को घर ना बेचने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हो? सिस्टर फू कहती है, तुम लोगों का मुआवजा का थोड़ा ही पैसा उन लोगों को देते हो और यहाँ तक कि मकान मालिक को धमकाते भी हो। मैं तुमको कभी भी ब्लैक हार्टेड रियल एस्टेट एजेंट की वो नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। वो आदमी सिस्टर फू की बात सुनकर हंसता है और कहता है, ये तुमको डिसाइड नहीं करना है। उसके बाद वो चेयर में बैठ जाता है और हाथ में से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पकड़ते हुए कहता है, ये इस घर को बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तुमको इस पर साइन करना चाहिए।
वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर चूफेंग को दे देता है। सिस्टर फू वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में हाथ रखते हुए कहती है, चूफेंग इसे साइन मत करो, ये कॉन्ट्रैक्ट जाहिर तौर पर एक नुकसान है। लिन रियल इस्टेट एक भयानक प्रतिष्ठा है। वो आदमी कहता है, नो नो नो, इस महिला की बात मत सुनो, हम बहुत सारे पैसे पेशकश करते हैं। इसके अलावा आपकी अभी भी एक बेटी है, अगर तुम वास्तव में इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते हो तो तुम परेशानी में नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी बेटी परेशानी में जरूर डर सकती है, क्या तुम एग्री हो? उसके बाद सिस्टर फू कहती है, तुम एक्चुअली में एक छोटे बच्चे को धमकाकर दूसरों को धमकाते हो, तुम कितने बेशरम हो सकते हो। वो आदमी पेन निकल कर कहता है, जल्दी करो और इस पर साइन कर दो, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं तुमको कुछ सलाह देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक परिवार है, तुमको अपने और अपने परिवार के लिए परेशानी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मेंगमेंग चूफेंग को कहती है, पापा अगर घर बेच दोगे तो मम्मी कैसे हमको ढूंढ पाएगी? चूफेंग मेंगमेंग को कहता है, ओके मेंगमेंग, मैं ये घर नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरी मेंगमेंग ने कहा है। वो आदमी मेंगमेंग को गुस्से से कहता है, एक छोटा बच्चा किस लिए बोल रहा है, बस चुप रहो। मेंगमेंग उस आदमी को ऐसे बोलते हुए देख डर जाती है। चूफेंग वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को हाथ में लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देता है और वो कहता है, मुझे याद है कि मैंने तुमको याद दिलाया था कि तुम मेरी बेटी को न डराओ, क्या तुम वाकई मौत की तलाश में हो? वो आदमी का एक बंदा कहता है, मुझे लगता है कि तुम वही हो जो हमारे मैनेजर सन के साथ इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो और तुम मौत की तलाश कर रहे हो। उसके बाद चूफेंग अपनी उंगली से एक एनर्जी ग्लू टाइप बॉल जनरेट करता है और वो कहता है, अगर तुम लोग अपना मुंह नहीं संभाल सकते हो तो मैं उन्हें भर देने में मदद करूंगा। उसके बाद चूफेंग वो ग्लू टाइप एनर्जी बॉल को उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो एनर्जी बॉल उनके मुंह पर लग जाता है और वो ग्लू को वो सब निकाल नहीं पा रहे होते हैं। सिस्टर फू यह देखकर कहती है, वो उसने उसके साथ क्या किया? चूफेंग मेंगमेंग को कहता है, मेंगमेंग क्या तुम बड़े गोरिल्लास पसंद करते हो? मेंगमेंग कहता है, हाँ मैं करती हूँ। चूफेंग कहता है, ओके अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बड़े गोरिल्ला बनाऊंगा। मेंगमेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है, मैं अपनी आंखें बंद कर ली है, अब कहाँ से बड़े गोरिल्ला बनाओगे? चूफेंग कहता है, गुड गर्ल, तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि। उसके बाद वो चुटकी बजाता है और वो सब घुटने में आ जाते हैं। वो आदमी मन में कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, और वो कर रहा होता है। चूफेंग कहता है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मेंगमेंग कहता है, पापा क्या ये सब तैयार हो गए हैं? चूफेंग कहता है, ये सभी तैयार हैं, अपनी आंखें खोलो। मेंगमेंग अपनी आंखें खोलता है और देखता है वो सब लोगों को चूफेंग ने बहुत ज़्यादा कूट दिया होता है और वो सब लोग ऊह आह कर रहे होते हैं। मेंगमेंग चूफेंग को कहता है, पापा उन्हें ब्लीडिंग क्यों हो रही है? चूफेंग कहता है, वो उनकी मेकअप है बेटा, ब्लड नहीं है। ये सब देखकर सिस्टर फू का अपने हाथ माथे में हाथ रख देते हैं और मेंगमेंग को अपने साथ लेते हुए कहते हैं, आओ मेंगमेंग उन्हें मत देखो, चलो खाते हैं। भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।